वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट साथियों। मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 का जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं शिफ्ट वाइज, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अभी तक जितने भी शिफ्ट वाइज पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्ट वाइज पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उस पर आधारित ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं अभी लेकर आया हूँ। तो इसको आप पूरा अंत तक देखिएगा और इसी तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी परीक्षार्थी जो कि मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इस एमसीक्यू को जो कि 100 क्वेश्चंस हैं अंत तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके चले जाएंगे तो श्योर है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आपको उसके आंसर सहित एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने, जो कि सामने लिखा हुआ है, मानव हृदय किस गुहा में स्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वक्ष गुहा में मानव हृदय स्थित होता है। तो लगातार देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सामान्य शरीर का तापमान, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है 38 डिग्री सेल्सियस। इसमें ना करेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है सामान्य जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न ये आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.4। ये पीएच होता है रक्त का, यानी कि ब्लड का जो पीएच होता है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, अग्नाशय से ये है इंसुलिन का स्त्राव होता है, यानी कि इंसुलिन वहाँ पर बनता है। अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने ये रहा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न आ गया, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 कक्ष होते हैं हृदय में। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाती है। जो बीसीजी की वैक्सीन है वो किस रोग से बचाती है। तो वो है तपेदिक। साथियों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर आप अगर नए हैं तो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि मैं हर तरीके के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर क्वेश्चन भी बनाता हूँ। साथ में मध्य प्रदेश जीके और ये सारे के सारे जो सिलेबस अकॉर्डिंग होता है एमपीएसबी का, उसकी भी तैयारी आपको स्टडी कॉन्सेप्ट से मिल जाएगी। तो आप लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में कीजिएगा और इस वीडियो को भी आप आगे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, ओआरएस का पूरा नाम क्या है। ओआरएस का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस का पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है, हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, सामान्य नाड़ी की दर कितनी होती है। जो नाड़ी होती है उसकी कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी सही है, 60 से 100 प्रति मिनट होती है सामान्य नाड़ी की दर। अगला प्रश्न आ गया, कोविड-19 किस प्रकार का संक्रमण है। कोविड-19 जो हुआ था वो किस प्रकार के संक्रमण से होता है। तो इसका आंसर बी है, विषाणु के संक्रमण से होता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया,
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो कौन करता है? तो इसका आंसर है बी, आरबीसी। रेड ब्लड जो सेल होते हैं वो ऑक्सीजन को अपनी पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि हड्डियों का रोग होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है ऑर्टा। ठीक है, ये सबसे बड़ी धमनी कहलाती है। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप रट के चले जाएंगे तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रथम उपचार का प्राथमिक जो उपचार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है रोगी की जान बचाना। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, ये रहा अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो है वो किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी, रेड ब्लड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें है 206, 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। एक जो पूरा वयस्क मानव होता है उसकी हड्डी, उसमें जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 21, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत ही ईजी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो बी आंसर सही है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट, जो कि पिछली शिफ्ट में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पर आधारित मैंने आपको बनाया है। एक बार रट लो और फिर निश्चिंता से आपका पेपर अच्छा आ जाएगा। CPU इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, यदि सभी डॉक्टर नर्स हैं और सभी नर्स कर्मचारी हैं तो सभी डॉक्टर्स क्या होंगे? रीजनिंग क्वेश्चन आपके सामने ही दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि कर्मचारी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2014 में हुई थी, और ये हुई थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, रक्तचाप नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप जो नापते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही विकल्प है सी, ठीक है ना, स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। चलिए, जो कि ब्लड प्रेशर को नापता है जो। अगला प्रश्न आ गया, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? वो है त्वचा, स्किन। ठीक है ना, जो बॉडी पर है, अपनी बॉडी पे जो स्किन होती है वो सबसे बड़ा अंग होती है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, सामान्य वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं? तो वयस्क में टोटल 32 दांत होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। रक्त का थक्का बनने में किसका प्रमुख कार्य होता है? रक्त का जो थक्का जमता है उसमें सबसे प्रमुख कार्य किसका होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं मानव शरीर में वो थक्का जमाते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पर तुरंत जो पूरा उसको रिपेयर करते हैं, वो थक्का जमाने का काम प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो होता है वो होता है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न आ गया, शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोनोसाइट इज द करेक्ट आंसर, जो कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, वाइट वाली WB। चलिए अगला प्रश्न करते हैं,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर है बी, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न आ गया, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? फेफड़ों फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एल्वी ओलाई, जो है फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका जो आंसर है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रोलॉजी जो होती है वो किडनी के लिए होती है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लिखा होता है। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्रियात्मक इकाई यूनिट कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ईसीजी किस अंग की जांच के लिए किया है? मतलब किसका जांच करता है ईसीजी में? तो ईसीजी जो है वो हार्ट के लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोला जाता है। तो हृदय की जो गति है उसमें जो इलेक्ट्रो पल्स जो चल रहे हैं उसको नापता है जो। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, एचआईवी किस पर हमला करता है? तो एचआईवी जो हमला करता है वो बी ऑप्शन इसका सही है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 37, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो इसका आंसर है एनोफ्लिस, जो मच्छर है, मादा मच्छर, उसके काटने से मलेरिया होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका जो आंसर है वो है एंडीज एप्टिज। एंडीज एप्टिज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो एडीज एप्टिज जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न आ गया, सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? तो सामान्य जो ब्लड प्रेशर है वो बी ऑप्शन सही है, 120/80, यानी कि जो हाई है वो 120 होना चाहिए, लो जो है वो 80 होना चाहिए। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष कोविड के समय में हुई थी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत, और ये 19 में जो कोविड चालू हुआ था उस समय आयुष्मान भारत चालू कर दी गई थी, और ये 19 से लेके 20 तक ये पूरी तरीके से रोल में आ गई थी। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो ए सही है, छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर की रैम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है ए इज़ द करेक्ट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर ए और एम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न आ गया, एमएस वर्ड में सेव करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है? तो वो है सी, कंट्रोल एस से सेव होता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो एनएचएम है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था भारत में? तो भारत में जो राष्ट्रीय मिशन है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2005 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आ गया, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है वही दिन है 26 जनवरी, और 1950 को अपना संविधान पूरा कंप्लीट हो गया था और लागू किया गया था। यदि किसी व्यक्ति को तेज रक्तस्राव हो रहा हो तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार जो होता है वो क्या होगा? तो सीधी बात है, जो घाव हो गया उसको सीधे की सीधे, ठीक है ना, घाव में सीधे दवा डालेंगे, जो दवा है ना वो डालेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ गया, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बीसीजी का पूछा गया है, तो इसका नाम है बैसिलस कैलेमेट गुरेन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। अच्छा अगला प्रश्न आ गया अपने साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये चल रहे हैं, 100 क्वेश्चन हैं जो कि
शिफ्ट वाइज पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को नहीं छोड़िएगा, अंत तक देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा अगर आप इसको पूरा लगातार देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार इसी तरीके के प्रश्न आपको मैं शिफ्ट वाइज बनाता रहूँगा। चलिए 8 तारीख तक पेपर हैं। 8 तारीख के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब इस सीरीज़ को कंप्लीट करें जो कि मैं आपको लगातार लेके आ रहा हूँ। इससे पहले वाले भी मैंने एक शिफ्ट वाइज पेपर तैयार किया है, उसको भी देख सकते हैं आप। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो इसका जो आंसर है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का जो अर्थ है वो क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है सी इज़ द सही करेक्ट आंसर। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना, ये स्वस्थ होने का अर्थ कहलाता है। अगला प्रश्न आ गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 51 इसका बताना है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है, यानी कि थायराइड जो है वो सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है थायराइड, जो कि गले में पाई जाती है। अपना जो गला है उसमें पाई जाती है ये। चलिए अगला प्रश्न आ गया, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। वयस्क मानव में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। जो वयस्क होता है, पूरा एडल्ट जो होता है, उसकी कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 से 20 प्रति मिनट। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यकृत इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया, रक्त समूह की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका जो आंसर है वो है बी, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, पोलियो का टीका किस प्रकार का है। जो पोलियो का टीका है वो किस प्रकार का है, तो ये एक जीवित कमजोर वायरस है, ये इस प्रकार का टीका है। अगला प्रश्न आ गया, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है। विटामिन के का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, वो है बी, रक्त का थक्का जो जमता है, कहीं कट जाता है तुरंत ही वहाँ पे वो थक्का जमा देता है, वो कार्य विटामिन के का होता है। ऑक्सीमीटर किसका मापन करता है। तो ऑक्सीमीटर किसका मापन करता है, तो ये रक्त के में ऑक्सीजन की जो संतृप्ति है SpO2 उसको यहाँ पर ये नापता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, नसबंदी के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। नसबंदी के लिए, और उसका जो आंसर है वो है ऑक्टोक्लेव इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, रेबीज किसके काटने से होता है। रेबीज जो है वो किसके काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। वैसे तो अन्य जानवर भी हैं उससे भी चांस बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें जो आंसर सटीक है वो कुत्ता बिल्कुल सही है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि टाइगर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया, CPU का पूरा नाम क्या है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या होता है। तो उसका आंसर है ए, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म है इसका, याद कर लीजिएगा। तो ये यहाँ से ये पता होता है इंटरनेट पर। URL जो होता है वेबसाइट का जो डोमेन जो नाम होता है उसको URL कहा जाता है, उसका पूरा का पूरा एड्रेस होता है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके पास में, मैथ्स का है, सीरीज है इसमें 3, 6, 12 एंड 24। उसके बाद में यहाँ पर
क्या आएगा ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको ऑर्डर वाइज अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का गैप 6 है। इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 12 है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 24 होगा। यानी कि एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ से ये 3, ये 6, ये 12, ये 24, तो 24 जोड़ लीजिए इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा 48, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। यदि सभी नर्स कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारी शिक्षित हैं और सभी, तो फिर सभी नर्सें क्या होंगी, जितने भी नर्सेस हैं वो क्या होंगी, तो वो होंगी शिक्षित। बी इज द करेक्ट आंसर। इसको बना लीजिएगा आप, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में बीसीजी किस समय दी जाती है। बीसीजी का जो टीका होता है वो किस समय दिया जाता है, तो बच्चा जैसे जन्म लेता है तो जन्म के समय में बीसीजी का वैक्सीनेशन किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, 69। तो ओआरएस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पर दस्त जब लगते हैं, जब लूज मोशन होते हैं और उस समय पानी की कमी होती है निर्जलीकरण रोकने हेतु, तो उस कमी को रोकने के लिए ओआरएस जो घोल है वो ओरल हाइड्रेशन सिरप जो बोलते हैं, सॉल्यूशन जो बोलते हैं, वो यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डी कहाँ होती हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डी कहाँ होती हैं, तो ये होती है हाथ में। ठीक है ना, हाथ में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया। शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ होता है। शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ होता है, तो वो होता है हड्डियों में। हड्डियों में कैल्शियम अधिक पाया जाता है, मजबूती के लिए होता है कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न आ गया। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा रोग जो है जो कि संक्रमण बढ़ाता है, तो वो है टीबी। ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस जो होता है, टीबी तपेदिक, वो सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग है जो कि फेफड़ों में होता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रथम उपचार फर्स्ट एड का जो पहला सिद्धांत है वो क्या है, तो इसका जो पहला सिद्धांत है, रोगी जो होता है उसको सुरक्षित करना होता है, ये फर्स्ट एड कहलाता है। वो सेव हो जाए देन उसके बाद में फिर बाकी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है ना, वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो इसका जो आंसर है वो है इंसुलिन जो है, वो रक्त का जो शर्करा मतलब ब्लड की जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए यही हार्मोन होता है जो कि मानव शरीर में पैंक्रियाज यानी कि यकृत में बनता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया 76, ये रहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो सिरा है वो होती है वेना कावा, ये सबसे बड़ी सिरा होती है। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन रटने के लिए हैं। आप रट लेंगे तो मानिए आपके क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बढ़िया जाने वाला है। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है यकृत। बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया। सामान्य वयस्क में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुष में लगभग कितना होता है, जो पुरुष है उसमें कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 13 से लेके 17 के बीच में ये एक नॉर्मल लेवल होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत मापने के उपकरण क्या होते हैं, तो रक्त के उपकरण नापने के लिए जो होते हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नापता है, ऑक्सीमीटर कहलाता है वो, पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी होती है, तो वो होती है जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न आ गया।
हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है ये सीधे के सीधे लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर स्वाभाविक है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, सीधा हिंट है यहाँ पर, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ गया, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? जो स्थायी होती है जिसमें कि परमानेंट स्टोरेज होता है तो वो कहलाती है स्थायी स्मृति, इसमें कि परमानेंट, ठीक है ना। परमानेंट जो होती है, एक तो होती है रैम जिसमें स्टोरिंग होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रोम रीड ओनली मेमोरी जिसमें सिर्फ रीड किया जाता है, और एक होती है परमानेंट यानी कि स्थायी। तो स्थायी जो मेमोरी कहलाती है वो हार्ड डिस्क कहलाती है जिसमें कि परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ईमेल भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग होता है? तो ईमेल भेजने के लिए @ लगाया जाता है हर ईमेल एड्रेस के लिए साथ में, तो @ जो सिंबल है उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने 86 सीरीज है, ये सीरीज को कंप्लीट करना है और इसका जो सही आंसर है वो हमें बताना है। तो सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 20 का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में भी 40 का अंतर होगा, यानी कि 40 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 80, यानी कि सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा, ये रीजनिंग सीरीज है, याद रखिएगा रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लगातार पूछे जा रहे हैं। यदि ईस्ट को 1 2 3 4 लिखा जाता है तो सीट को कैसे लिखेंगे? तो ये भी रीजनिंग है, तो इसका जो आंसर है वो मैं सटीकता से बता देता हूँ, आप बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, 2 4 3 1 यानी कि 2 4 3 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। आपका अगला प्रश्न आ गया, प्राथमिक उपचार में CPR का पूरा नाम क्या है? तो प्राथमिक उपचार में CPR का जो पूरा नाम है वो है कार्डिक प्रेशर रिकवरी, ये CPR कहलाता, सॉरी जी नहीं होता, मैंने गलत लगा दिया, इसका आंसर है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू सिएटेशन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है इसका आंसर, ठीक है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है वो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अगला प्रश्न आ गया, CPR देते समय सबसे पहला क्या जांचना चाहिए? CPR देने से पहले सबसे पहले क्या नाम नापना चाहिए? तो इसमें, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिवनेस नापनी चाहिए, प्रतिक्रिया क्या आ रही है, ठीक है, ये नापनी चाहिए। अगला प्रश्न आ गया, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ का रोग होता है, यानी कि आप मधुमेह के रोगी बन जाते हैं। अगला प्रश्न आ गया, और इंसुलिन कहाँ बनता है ये भी मैंने आपको बताया, इंसुलिन बनता है पैंक्रियाज में, ठीक है ना, तो पैंक्रियाज को स्ट्रांग रखना है अपने को। चलिए अगला प्रश्न आ गया, रक्त को सार्वभौमिक दाता जो यूनिवर्सल डोनर है वो रक्त समूह कौन सा है? तो यूनिवर्सल जो दाता होता है वो होता है O नेगेटिव, जिसकी O नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। किसी भी ब्लड ग्रुप को ये वाला ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है, चाहे वो A हो, B हो, AB हो, AB नेगेटिव हो, AB पॉजिटिव हो, ठीक है ना, A पॉजिटिव हो, B पॉजिटिव हो, ये सभी में ये यूनिवर्सल डोनर सभी को एक्सेप्ट करता है, ये सभी में चढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया 92, सार्वभौमिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा है? रेसिपेंट जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? तो वो है AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपेंट कहलाता है। अगला प्रश्न आ गया, स्टेरलाइजेशन में सबसे अधिक प्रयुक्त उपकरण कौन सा कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्टाक्लेव इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, टीबी का प्रमुख कारक जीवाणु कौन सा होता है? तो टीबी का प्रमुख कारक जीवाणु जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस जो है वो
टीबी का प्रमुख जीवाणु होता है, जिससे टीबी होता है ना। चलिए अगला प्रश्न आ गया, WHO की स्थापना का वर्ष क्या था? तो WHO जो हुआ था, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था, यानी कि 1948 में WHO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया 96, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? हाई कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो जबलपुर करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये हाई कोर्ट है और इसकी 2 खंडपीठ हैं जो कि इंदौर और ग्वालियर में पाए हैं। ठीक है, दोनों में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, MS वर्ड में प्रिंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल P से सीधे प्रिंट होता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है? सुरक्षित मतलब बिल्कुल सिक्योर, तो वो HTTPS जो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है वो यहाँ पर HTTPS है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये आखिरी प्रश्न 100 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन में, अस्पताल में मरीज की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जो उनकी पहचान है उसको सुरक्षित करना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कम से कम 2 पहचानकर्ता, जैसे नाम, आयु, UID की पुष्टि करना, ये होता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, तो आप इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को आगे भी पहुंचाइए। जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी इसका रिवीजन कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। बार बार वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस आप रट के जरूर जाइएगा, जिससे कि आप सटीकता से सारे क्वेश्चन दे पाएँ। शिफ्ट वाइज ये क्वेश्चन चल रहे हैं, आज 6 तारीख है, कल 7 है, परसों 8 तक एक के बाद में एक जितने भी बच्चे हैं ऐसे प्रश्न बिल्कुल तैयारी कीजिए और आपका 100% क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो फिर लेकर आऊँगा मैं। जब तक कि ये शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम चल रहे हैं, लगातार मेरी तरफ से ये प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।